नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देखिए, जी मीडिया की मुहिम हिसार मांगे हिसाब के बीच आज आर्य समाज मंदिर संस्था का विवाद अहम मोड़ पर पहुंच सकता है। दोपहर 12 बजे एसडीएम ज्योति मित्तल दोनों पक्षों के साथ बैठक करेंगी। बैठक में दस्तावेजों की जांच के साथ प्रशासनिक नियुक्ति पर भी चर्चा होगी। संस्था से जुड़े सभी पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो हिसार मांगे हिसाब मुहिम का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आज होगी आर्य समाज मंदिर संस्था पर बड़ी बैठक। दोपहर 12 बजे एसडीएम ज्योति मित्तल बैठक लेंगी। संस्था से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच होगी। एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्ति पर हो सकता है फैसला। संस्था के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो लगातार ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, आज आर्य समाज मंदिर संस्था पर बड़ी बैठक होंगी और इस बैठक में देखिए बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दोपहर 12 बजे के आसपास बैठक होगी। संस्था से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्ति पर भी बड़ा फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। तो हिसार मांगे हिसाब मुहिम का बड़ा असर अब देखने को मिल रहा है। देखिए, आज आर्य समाज मंदिर संस्था पर बड़ी बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे एसडीएम ज्योति मित्तल बड़ी बैठक लेंगी। संस्था से जुड़े सभी दस्तावेजों की इस बैठक में जांच पड़ताल होगी और तफ्तीश क्योंकि लगातार चल रही है, तो संस्था के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। जानकारी के अनुसार ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। आर्य समाज मंदिर पर बड़ी बैठक होगी और एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति पर भी आज मंथन हो सकता है। दस्तावेजों की भी जांच होगी। फैसला नहीं तो आंदोलन की चेतावनी यहां पर दी गई है। तो अब देखना होगा, बैठक होगी, बैठक के बाद क्या कुछ फैसला आता है, क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो लगातार ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, हिसार मांग हिसाब मुहिम का बड़ा असर अब देखने को मिल रहा है। आर्य समाज मंदिर पर बड़ी बैठक होगी। एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति पर मंथन होगा और एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति पर चर्चा इस बैठक में देखने को मिलेगी। दस्तावेजों की जांच होगी। बारीकी के साथ हर एक डॉक्यूमेंट को जांचा जाएगा, तफ्तीश की जाएगी। फैसला नहीं तो आंदोलन की चेतावनी। और परिवेश हमारे साथ हिसार से लाइव जुड़ चुके हैं। परिवेश, क्या जानकारी है? दोपहर 12 बजे के आसपास बैठक का समय निर्धारित किया गया है। क्या फैसला आ सकता है? क्या अपडेट आपके पास? देखिए शिखा, इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं यहीं आर्य समाज मंदिर सोसाइटी में यहीं पर बैठक होनी है। शिकायत पक्ष जो है वो लगातार यही मांग कर रहे थे कि सबसे पहले, क्योंकि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिस चीज को लेकर के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र जी ने भी इसी बात को लेकर के कहा था कि निष्पक्ष जांच हो। इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक प्रशासनिक अधिकारी सरकार की तरफ से नियुक्त की जाए और सारे कागजातों के जांच हो, अकाउंट्स के जांच हो। जो भ्रष्टाचार के 700 से 800 करोड़ के भ्रष्टाचार के जो संगीन आरोप लग रहे हैं, जो मनमाने फैसले हो रहे हैं, उन सब पर रोक लगे। और रोक लगने के साथ का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्योंकि काफी लंबे समय से डिले, बार बार मनमाने ढंग से टाल मटोल किया जाता रहा है, तो आज 23 तारीख को एसडीएम ज्योति मित्तल के नेतृत्व में दोनों पक्षों को लेकर के यहां पर बातचीत होगी, कागजों की जांच होगी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव तय करना है। और अगर आज भी पिछले जिस तरीके से तारीखों में जैसे टाल मटोल का रवैया होता है, अगर इस बार भी टाल मटोल का रवैया हुआ तो शिकायत पक्ष के जो लोग हैं खुली चेतावनी दे चुके हैं कि सड़क पर उतर करके फिर संग्राम होगा। फिर सड़क पर हिसार की जो जनता है वो हिसाब मांगेगी। और यूं कहें कि पूरा हरियाणा अब हिसाब मांग रहा है कि जो हिसार की जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो आर्य समाज मंदिर जो धरोहर है, यहाँ की इतिहास है, यहाँ का तकरीबन 120 साल पुराना एक स्कूल है, वो बंद कर दिया गया। मनमाने फैसले, उन सब की
उन सब का हिसाब जो है इस आर्य समाज मंदिर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं उनको बकायदा देना होगा। तो आज सभी पक्षों को लेकर के जांच होनी है, बैठक होनी है, बातचीत होनी है और फिर यहां से एक अलग आगे का सिलसिला शुरू होगा। हालांकि जो बैठक में जो मौजूद रहेंगे वो ये कहा गया है कि जो आर्य समाज मंदिर के इस वक्त सोसाइटी के जो इस वक्त के जो प्रधान हैं देवेंद्र सैनी वो रहेंगे, जो सचिव है नरेंद्र पाल मिगलानी वो रहेंगे और जो शिकायतकर्ता के पक्ष हैं उस पक्ष से जो सीएवी स्कूल की तरफ से राधे श्याम जो सचिव हैं वो रहेंगे, जो कोषाध्यक्ष है वो रहेंगे और उसके बाद एक उप प्रधान रहेंगे। तो इस तरीके से 5-6 लोगों की एक बैठक होगी और बैठक के बाद ये फैसला लेना है। क्योंकि हमने डीसी साहब से भी मुलाकात की, डीसी साहब से भी पूछा, महेंद्र पाल डीसी से पूछा कि डीसी साहब बताइए कि आखिर क्यों नहीं, आखिर एसडीएम क्यों टाल मटोल का रवैया अपना रही हैं, आखिर क्यों नहीं, जब जी मीडिया के कैमरे पर उनसे पूछा जाता है तो क्यों जवाब देना नहीं चाहती हैं। तो इन सब कुछ को लेकर के, क्योंकि अब शिक्षा मंत्री तक भी आवेदन जा चुका है, शिक्षा मंत्री को भी जो शिकायतकर्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने उनको अवगत कराया है, मुख्यमंत्री को भी इस बात को लेकर के अवगत करा दिया गया है कि हिसार में क्या कुछ चल रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मामला अति संवेदनशील हो चुका है। सबको इस बात की जानकारी हो चुकी है कि हिसार के आर्य समाज मंदिर में क्या कुछ गड़बड़ झाला लंबे अरसे से चल रहा है, उन सब का हिसाब जो है होगा और निष्पक्ष जांच होकर के एक एडमिनिस्ट्रेटिव नियुक्त किया जाए और आगे की कार्रवाई को यहां से प्रोसीडिंग में लाया जाए। बिल्कुल, ये पूरा मामला परिवेश अति संवेदनशील है। हालांकि अब जो बैठक होगी, बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, वो देखना बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन परिवेश लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए का घोटाला है, एक बड़ी रकम है, एक बड़े लेवल पर घोटाला यहां पर हुआ है। किन किन के नाम इसमें शामिल आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं? देखिए शिखा, बहुत साफ है कि जब भी इस तरीके की किसी सोसाइटी के अंदर जो घोटाले होते हैं तो उसमें सबसे पहला जो सवाल उठता है वो सचिव पर सवाल उठता है, उसके बाद जो अध्यक्ष होते हैं उस सोसाइटी के उन पर सवाल उठता है। एक लाइन से जो कागज कर रहे हैं, जो कागजों का जी मीडिया ने इन्वेस्टिगेशन किया, जो जांच किया हमने, जो शिकायतकर्ताओं के पक्ष, क्योंकि हम लगातार उनके पक्ष को भी जानना चाह रहे हैं, उनसे भी बात करना चाह रहे हैं, वो कैमरे पर कुछ बोलना नहीं चाहते, तो हम कैमरे के पीछे किसी से कोई बात करना नहीं चाहते, क्योंकि अब ये सवाल हरियाणा का है, ये सवाल हिसार का है, इसलिए कैमरे के पीछे कोई बात नहीं, जो बात होगी कैमरे पर होगी। तो जो कागजातों को लेकर के बात हो रही, तो वो कागजात चीख चीख कर कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, 700 से 800 करोड़ की गड़बड़ी हुई है। यही नहीं, ये जो गड़बड़ी हुई उसके पीछे का जो वजह है शिखा, वो वजह ये है कि मनमाने तरीके के फैसले हैं। मतलब कभी भी जो कमेटी है उन कमेटी को कॉन्फिडेंस में नहीं ले गया, उन कमेटी से बात नहीं की गई, तो ये सारे लूपहोल्स हैं जिन लूपहोल्स को किया गया। सोसाइटी जो है, इस आर्य समाज मंदिर सोसाइटी जो है, इसके पास बहुत बड़ा जमीन का एक पूरा रकबा शामिल है, उनमें दुकान किराए के दुकान दिए जाते हैं, जो स्कूल है वहां भी दुकान चलाए जाते हैं, तकरीबन 400 के आसपास दुकान है, उन दुकानों से किराए का पैसा आता है। इसके साथ ही हिसार शहर के जो उद्योगपति हैं, जो गणमान्य लोग हैं, वो हमेशा दान करते रहे हैं, वो दान के पैसे का कहते हैं कि चंदे का हिसाब भी चाहिए। तो आखिर ये सब पैसे का जो गड़बड़ झाला हो रहा है, आखिर क्यों नहीं पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप एक सोसाइटी चलाते हैं तो सोसाइटी के अंदर आपको ये सारे जो कानून है, जो बायलॉज कहते हैं, वो बायलॉज को फुलफिल करना है। आर्य समाज मंदिर जब बनी उसके बाद चलते चलते कुछ साल पहले इसको आर्य समझ मंदिर बना दिया गया। क्यों बना दिया गया आर्य समझ मंदिर? क्यों डीएवी से इसका एफिलिएशन को लेकर के क्यों कैंसिल कराया गया? ऐसे कई सवाल हैं शिखा, जिन सवालों का जवाब जो है आज हिसार मांग रहा है। आपको देना होगा, आपको बताना होगा, क्योंकि ये सोसाइटी है, ये लोगों के द्वारा, लोगों के पैसे से संचालित होता है। डेमोक्रेटिक वे में आपको करना होगा, जो कमेटी बनती है उसका चुनाव करना होगा आपको, और वो चुनाव जो मेंबरान है वो करेंगे, वो सदस्य तय करेंगे कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन कोषाध्यक्ष बनेगा, कौन सचिव बनेगा, ये सब कुछ वो कमेटी तय, वो मेंबर्स तय करेंगे। मनमाने ढंग से ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एक परिवार के द्वारा ये संस्था संचालित हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हिसार की जनता अब गुस्से में आ गई। आपने देखा होगा, हमने लोगों के जो वर्जन है, लोगों के जो विचार हैं उसको तक दिखाया, क्योंकि लोग गुस्से में, लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर प्रशासन क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहा है, प्रशासन क्यों नहीं इस बीच में शामिल हो रहा है। तो इन सारे सवालों का जवाब
23 तारीख यानी आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीएम को चेयरमैन बनाया गया इस जांच का। एसडीएम कैमरे पे कुछ नहीं बोलती हैं ज्योति मित्तल, तो आज ज्योति मित्तल को यहां आके बोलना होगा। और उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया था कि जब बैठक होगी, बैठक के बाद मैं जी मीडिया को बकायदा बताऊंगी कि बैठक में क्या क्या हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज का 23 तारीख। अभी जो 12 बजे बैठक होगी, बैठक के बाद हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव नियुक्त होगा, जो कि शिकायतकर्ता पक्ष जो है उनकी ये हमेशा से मांग रही है कि पहले सबसे पहले आके एक प्रशासनिक अधिकारी एक नियुक्त कर दो आप। जब तक वो ऑफिसर नियुक्त नहीं होगा, निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। और जैसे वो होगा तो जो कमेटी है, वो कमेटी के पावर जो है सीज कर दिए जाएंगे और उनकी देखरेख में जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी देखरेख में ये सब कुछ यहां से आगे चलेगा। क्योंकि ऐसा ज्योति मित्तल का कहना है कि जो पूरी जो अकाउंट्स का जो पूरा डिटेल मांगा गया था, वो डिटेल लंबे अरसे से संस्था के तरफ से नहीं दिया जाता रहा है। तो वो डिटेल, जो अकाउंट्स के डिटेल है, वो हर हालत में देना होगा, क्योंकि अकाउंट्स के डिटेल जब निकल करके सामने आएंगे तभी ये पूरा स्कैम बाहर आएगा कि कैसे, किस पैसे का कहां से कैसे घोटाला हुआ। बिल्कुल परवेश, देखिए ये 700 से लेकर 800 करोड़ रुपए का घोटाला कोई ऐसा तो कुछ मामला नहीं है कि एक आध दिन में हुआ हो, काफी लंबे वक्त से हो रहा है। और लगातार जिस तरह से जी मीडिया ये कवरेज टीवी में दर्शकों को दिखा रहा है, टीवी के माध्यम से, अब जो हिसार की जनता है, हरियाणा की जनता है, वो हिसाब मांग रही है कितना बड़ा गड़बड़ झाला हुआ तो कहां हुआ। लेकिन परवेश, प्रशासन की नाक के नीचे ये सारा गड़बड़ झाला चलता रहा, क्या प्रशासन को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं थी? और जब प्रशासन को भनक लगी, क्योंकि जी मीडिया लगातार इस खबर को दिखा रहा है, जब प्रशासन को भनक लगी तो प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की है? परवेश, विस्तार से आप बताइए। थैंक यू। परिवेश से संपर्क साधेंगे, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। 12 बजे बैठक होगी, बैठक के बाद क्या फैसला निकलकर सामने आता है उसकी जानकारी भी आपको देंगे। आर्य समाज संस्था से जुड़ा पूरा मामला, और आपको बता दें कि बैठक में एडमिनिस्ट्रेटर को लेकर, उसकी नियुक्ति को लेकर भी चर्चा होगी। और अब देखना होगा बैठक के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये बड़ी जानकारी है क्योंकि हरियाणा के हिसार की जनता हिसाब मांग रही है इस पूरे गड़बड़ झाले का। 700 से लेकर 800 करोड़ रुपए का गड़बड़ झाला है। हिसार हिसाब मांगे मुहिम का बड़ा असर अब देखने को मिल रहा है। आर्य समाज संस्था पर बड़ी बैठक होगी और इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति पर मंथन आज होना है। अब क्या कुछ बैठक में दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्या फैसला आता है, मंथन के वक्त क्या कुछ तमाम बातें रखी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति को लेकर क्या विचार होता है, उसकी जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि काफी लंबे वक्त से ये जो पूरा घोटाला है वो चल रहा है और जी मीडिया लगातार इस घोटाले को दर्शकों के समक्ष रख रहा है, दर्शकों को दिखा रहा है। आर्य समाज संस्था पर बड़ी बैठक 12 बजे के आसपास, और इस बैठक में एसडीएम की मौजूदगी रहेगी। बड़ा फैसला लिया जाएगा। फैसला क्या होगा, फैसला किसके हक पर होगा, क्या निर्देश दिए जाते हैं, वो भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल ये आप देखिए कि आर्य समाज मंदिर संस्था का विवाद अहम मोड़ पर इस वक्त पहुंच चुका है। दोपहर 12 बजे एसडीएम ज्योति मित्तल दोनों पक्षों के साथ बैठक करेंगी। बैठक में कई जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, दस्तावेजों की जांच के साथ प्रशासनिक नियुक्ति पर भी चर्चा होगी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति पर भी चर्चा होगी। संस्था से जुड़े सभी पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा, सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है। 12 बजे के आसपास बैठक का जो वक्त है, जो समय है, वो निर्धारित किया गया है। बैठक में क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति को लेकर भी फैसला होना है, 700 से लेकर 800 करोड़ रुपए का जहां गड़बड़ झाला हुआ है उसको लेकर भी चर्चा होगी। हर एक बारीकी से जानकारी आपको हम बताएंगे, आपको देंगे। लेकिन फिलहाल हिसार हिसाब मांग रहा है। आज होगी आर्य समाज मंदिर संस्था पर बड़ी बैठक। दोपहर 12 बजे एसडीएम ज्योति मित्तल बैठक लेंगी। बैठक में क्या फैसला आएगा वो भी हम आपको जानकारी देंगे। संस्था से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच होगी। एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्ति पर भी फैसला आ सकता है। संस्था के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो लगातार बड़ी अपडेट, एक बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं क्योंकि हिसार मांगे हिसाब मुहिम का बड़ा असर देखने को मिल रहा है और हरियाणा की जो जनता है, हिसार के जो लोग हैं, इसका जवाब मांग रहे हैं।
तो लगातार ये बड़ा अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि अब देखिए 12 बजे जो बैठक होगी, लगभग 1 घंटे का ही अब वक्त बचा है, 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब बैठक होगी और एसडीएम की मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, इस बैठक में चर्चा होगी। परवेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। परवेश, आपसे मेरा सवाल है कि देखिए जो ये गड़बड़ झाला हुआ कोई एक या 2 दिन पुराना नहीं है, बल्कि कई महीनों कई सालों से होता आ रहा होगा। प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा गड़बड़ झाला कैसे मुमकिन है? विस्तार से जानकारी दीजिए परवेश। देखिए, जाहिर सी बात है शिखा, ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ तो इसका मतलब साफ है कि जो कमेटी थी, जो आर्य समाज मंदिर सोसाइटी की जो एग्जिस्टिंग कमेटी है, उस कमेटी ने अपने अंदर खाने में 3 लोगों को केंद्रित करके, एक तो कोषाध्यक्ष, दूसरा सचिव, तीसरा प्रधान, इन 3 लोगों ने मिलकर के ये सारे फैसले लिए और मनमाने तरीके से जिसको समझ में जैसा आया, क्योंकि ये कहा जा रहा है क्योंकि एक परिवार का यहां पर लंबे अरसे से कब्जा है। जो प्रधान है, प्रधान के इस वक्त के जो प्रधान है देवेंद्र सैनी जी, उनके पिताश्री पहले यहां प्रधान हुआ करते थे, तो लंबे समय से एक परिवार पर ही केंद्रित है। तो ऐसे में जब एक परिवार द्वारा एक संस्था संचालित होगा तो सवाल तो उठेगा ही। यही नहीं शिखा, मैं आपको कहता हूं कि ये देखिए मेरे पीठ ठीक सब बगल में ये आर्य समाज के जो नियम है, उस नियम की ये बायलॉज हैं, ये सामने है, ये बिल्कुल दीवारों पर ये उकेरा गया है, दीवारों पर ये बिल्कुल इसकी शिलापट बना करके लगाई गई है, लेकिन इसके एक भी नियम को यहां फॉलो नहीं किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिसार के लोग कह रहे हैं, ये हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर के संस्था का निर्माण किया गया था, लाला लाजपत राय जी ने आजादी के पहले जिस संस्था का निर्माण किया था, क्या उस संस्था की ऐसी दुर्गति होगी? क्या उस संस्था पे आज हिसार के लोग ऐसे सवाल करेंगे? क्या किसी ने सोचा था इस बात को लेकर के? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जब जांच बनाई गई, और जांच ये कोई आज शुरू नहीं हुई है, जांच के लिए जो उस वक्त जो प्रधान थे 2016 में, वो उस दौर से जो सचिव थे 2016 में, उस दौर से सवाल उठा रहे थे कि आखिर ये जो पैसों की आवाजाही है, इस आवाजाही पर क्यों नहीं जो सचिव है उनके साइन क्यों नहीं कराए जाते? जो स्कूल के सचिव थे, जिस स्कूल को बंद कर दिया गया, उस सचिव के साइन नहीं कराए जाते। जो कोषाध्यक्ष थे उस दौर में मलिक साहब, उनके साइन नहीं कराए जाते थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो आपस के लोग थे, उन लोगों की मिलीभगत से यह सब कुछ कराया जाता था, ये किसी और को बताया नहीं जाता था, ताकि जो कमेटी के जो लोग हैं उनको इस बात की जानकारी भी ना हो। और मनमाने तरीके से ये सब कुछ ऐसे ही किया गया, क्योंकि जो कहा जा रहा है जिस स्कूल को बंद किया गया, उस स्कूल के जमीन की 8 एकड़, जो तयाल परिवार है, यहाँ के बड़े संभ्रांत परिवार हैं, तयाल परिवार ने 8 एकड़ जमीन दान स्वरूप दिया था। किस चीज के लिए? तो शिक्षा के मंदिर में अलख जगाने के लिए। वो भी किन बच्चों के लिए? जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माता पिता बड़े स्कूलों में एडमिशन नहीं करा सकते, उनको एक अच्छी शिक्षा, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हो, अच्छे प्रधानाचार्य हो, अच्छे हेडमास्टर हो, सारी सुविधाएं मिले। सुविधाओं को लेकर के, खेल को लेकर के लगा कि भाई लोगों के पास वो व्यवस्था नहीं है, तो पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी जो हैं, उन्होंने पूरा ग्राउंड बना करके दिया, सारी सुविधाएं मुहैया करा के दिए अपने सांसद निधि कोष से। तो इस तरीके से लोगों ने मिलजुल करके एक अच्छी स्कूल तैयार करके दी। जो स्टूडेंट थे, जो सीएवी स्कूल से पढ़े हुए स्टूडेंट थे, उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई और आज उस स्कूल को 2024 में बंद कर दिया गया। एक स्कूल को कोरोना टाइम में बंद कर दिया गया, ये देख करके कि कोरोना टाइम में अब तो स्कूल चलेगा नहीं, तो उसको बंद कर दिया। तो इस तरीके के जो मनमाने फैसले थे, उन फैसलों को लेकर हिसार जवाब मांग रहा है कि भाई जवाब तो देना पड़ेगा। आपके पास ये जो फंड आते हैं, उस फंड का आखिर होता क्या है? आखिर कौन इस फंड का दुरुपयोग कर रहा है? क्योंकि ये जो फंड आ रहे हैं, ये समाज के लिए आ रहे हैं, ये समाज के बच्चों जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, और जो वैदिक तरीके से जो यहाँ पर हवन होने थे, जो वैदिक तरीके के लोगों को संस्कार दिए जाने थे, जो प्रवचन होना था, जो राष्ट्र के निर्माण का जो कार्य होना था यहाँ, क्या वो हो रहा है? क्या राष्ट्र निर्माण को लेकर के यहाँ पर जिस तरीके से पहले एक नियम था कि सुबह एक प्रभात फेरी किया जाता था, वो सब कुछ बंद है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ के बाकायदा लोग, सारे लोग, हिसार के लोग बता रहे हैं कि इतनी गड़बड़ी यहाँ पर मचा रखी है। और इसी गड़बड़ी को लेकर के वो प्रशासन के पास गए, प्रशासन के दहलीज को नॉक किया, और प्रशासन सोया रहा। प्रशासन तब जागा जब जी मीडिया ने एक कैंपेन शुरू किया,
क्योंकि ये हिसार की डिमांड थी, ये हरियाणा का मांग था कि अब यहां पर हिसार ने एक मुहिम छेड़ी और लगातार लोगों से पूछना, जो जिम्मेदार हैं उनसे सवाल करना शुरू किया कि अब तो आपको जवाब देना पड़ेगा, और वो भी कैमरे के पीछे नहीं, कैमरे के सामने आकर के आपको जी मीडिया पर आकर के अपना जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल हरियाणा का है, ये सवाल इस पूरे सूबे का है। क्योंकि अगर इस तरीके से एक गड़बड़ी एक शहर में तो हो सकता है कि धीरे धीरे इस तरह की गड़बड़ी अनेक शहरों में होने लगेगी। जो ऐतिहासिक आर्य समाज मंदिर है, जो सोसाइटी है, जो ट्रस्ट है, जो व्यवस्था है, जिस तरीके से दयानंद एंग्लो जो सोसाइटी ने क्रिएट किया था, उसका क्या होगा? जो विजन था उसका क्या होगा? तो इसलिए लोग अब सवाल कर रहे हैं, लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि ये जो घोटाले हुए हैं पैसे के, उसका जवाब देना पड़ेगा। आखिर क्यों बंद कर दिए गए स्कूल? जिस स्कूल आजादी के पहले जिस स्कूल को शुरुआत किया गया, अचानक से ऐसे फैसले आप कैसे ले लेते हैं? यह भी कहा गया लोगों के द्वारा, जो पुराने स्टूडेंट है, जो शहर के, इस शहर ने बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति दिए हैं, विजनरी लोग दिए हैं। उन लोगों ने कहा कि अगर आपको आर्थिक समस्या है तो आप बताएं, आप समाज के लोगों को बैठ करके बात करें, आपकी सारी समस्या को दूर की जाएगी, आपको आर्थिक तौर पर मदद भी की जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं, ये सामने ये कार्यालय है, वो ये कार्यालय बिल्कुल ऐसे ही, रोज मैं इस दफ्तर के पास आता हूं, लोगों से समझने की कोशिश करता हूं, ये ऐसे ही वीरान पड़ा रहता है। ये बैठक का ये स्थल है, देखिए ये अब बस कुछ ही देर बचे हैं, ये बिल्कुल तैयारी करके ऐसे ही पंखे चलते आपको सब कुछ ऐसे मिल जाएगा और कोई नहीं आता है यहाँ पर। तो ये व्यवस्था है, ये यहाँ का ये व्यवस्था है। और यही सवाल हिसार के लोग कह रहे हैं कि जब तक मीडिया ने आवाज नहीं उठाई तब तक इनको न्याय की उम्मीद नहीं मिली थी। आज लोग कह रहे हैं कि अब उम्मीद जगी है हम लोगों को कि यहां से ये न्याय मिलेगा, क्योंकि जी मीडिया ने जो एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया, जो एक मुहिम शुरू की है, उसका इनको इंसाफ की उम्मीद अब दिख रही है। हालांकि हमने डीसी साहब को भी पूछा, डीसी साहब भी जैसे देखे जी मीडिया का कैमरा ऑन हुआ वो भागते नजर आए, और बाकायदा एसडीएम जो उन्होंने प्रोटोकॉल लगा दिया कि मेरे चैम्बर में जो है कोई कैमरा ऑन नहीं होगा, प्रोटोकॉल डाल दिया उन्होंने। हमने वहां नहीं किया कुछ, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि आखिर हिसार की जो जनता जवाब मांग रही है, जवाब आखिर कब मिलेगा? बिल्कुल परिवेश, हिसार की जनता जवाब मांग रही है और प्रमुखता के साथ हम लगातार अपने टीवी के माध्यम से खबर दर्शकों तक, जनता तक पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन परिवेश, इस बात को भी आप जरा क्लियर कीजिए, जो आर्य समाज मंदिर था, बाद में जो नाम आर्य समझ कर दिया गया, इसके पीछे की मंशा क्या रही, इसके पीछे की वजह क्या रही? देखिए, बतौर एक जर्नलिस्ट, जो मैंने इस आरोपों के कटघरे में खड़े इस आर्य समाज मंदिर को जब मैंने समझने की कोशिश की, तो मामला बहुत बड़ा एक स्कैम का निकल करके आया। अभी अगर प्रशासन अगर निष्पक्ष तरीके पे से जांच करे शिखा, आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है लोगों के साथ। आर्य समाज मंदिर सोसाइटी ये संचालित था, लेकिन अचानक से जब डीएवी ने जब इस स्कूल को कहा क्या कि भाई आप जिस तरीके से चला रहे हैं, सवाल उठने लगे, तो इसको जो हमारे जो बायलॉज हैं, उस जो हमारा एक कानून बना हुआ, उस कानून के तहत लेकर के, कागजों को लेकर के हम तक आप आइए, फिर हम उसको सुचारू रूप से चलाएंगे। कागज नहीं दिया गया, बार बार डीएवी की तरफ से मांगा गया। आपको पता है डीएवी एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो इस तरह के वैदिक कार्य को देश भर में गरीब बच्चों के लिए और उच्चतम स्तर की शिक्षा देती है। सोचिए कि कोई कागज उनको प्रोवाइड नहीं कराया गया। यह एक संगीन आरोप है यहां के लोगों का। फिर इन्होंने क्या किया, क्योंकि जब आप कागज नहीं देंगे तो आर्य समाज संस्था जो डीएवी है, डीएवी क्यों आपको सपोर्ट करेगी? उन्होंने वहां से, क्योंकि कागज आपने नहीं दिया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर अब क्योंकि आर्य समाज मंदिर लोगों के जन जन में जा चुका था, तो नई संस्थाएं क्रिएट होती है, जैसे रिबॉक का रिबुक कर दिया जाता है। तमाम इस तरीके के डुप्लीकेसी वाले जो हम और आप जो देखते हैं बाजार में, जो डुप्लीकेट ब्रांड क्रिएट किया जाता है, वैसे ही आर्य समझ एक ब्रांड क्रिएट किया गया। इस गेट के बाहर, इस संस्था के गेट के बाहर एक आर्य समझ नाम की एक संस्था का एक बोर्ड लगा दिया गया, क्योंकि कानून है कि आप जो संस्था जो चलाएंगे उस संस्था का जीएसटी नंबर आपको देना होगा। तो वो जो जीएसटी नंबर है वो आर्य समझ संस्था के नाम पर है। इतने संगीन आरोप हैं, इतने गड़बड़ झाले हैं कि उसकी एक लंबी फेहरिस्त बन सकती है। सब के सब खामोश हैं, प्रशासन चुप है। आखिर किसका दबाव है?
आखिर कौन है पर्दे बिल्कुल के पीछे परवेश, बैठा यही बड़ा सवाल जो ये खड़ा सब हो रहा है चीजें कि कागज- आखिरकार इतना बड़ा घोटाला हो गया लेकिन प्रशासन अभी भी चुप है। हालांकि अब जो बैठक होगी 12 बजे के आसपास, बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा, क्या निर्णय लिया जाएगा, उसकी जानकारी भी आपसे लेंगे विस्तार से। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया परवेश, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो 4 तस्वीरें आपके सामने। आर्य समाज संस्था पर बड़ी बैठक होगी। 4 तस्वीरें आप देखिए। आर्य समाज संस्था में गड़बड़ी की पहली तस्वीर है। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। और तीसरी तस्वीर, आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि अगर हमारी बात को नहीं सुना गया, अगर कोई फैसला नहीं आया तो 24 जुलाई से आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। आंदोलन काफी लंबा चलेगा। और अगली तस्वीर आप देखिए कि शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। तो ये 4 तस्वीरें और समझिए कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले में हालांकि 12 बजे बैठक होगी। बैठक में एसडीएम की मौजूदगी रहेगी। दोनों पक्षों को बिठाया जाएगा। क्या फैसला